कभी वो महसूस हुआ है कि आप थके नहीं हैं मगर अंदर कुछ खाली सा है? दिल पर जैसे कोई बोझ तो नहीं, मगर रूह में एक अजीब सी, एक अनजानी बेचैनी सी है। आज हम इसी कैफियत की गहराई में जरा उतर कर देखते हैं। हमारे सामने तवज्जो की मईशत और अंदरूनी सुकून से कुछ बहुत गहरी बातें हैं जो कहती हैं कि ये एहसास ये काम की ज्यादती का नहीं है, ये दरअसल हमारी तवज्जो के कत्ल का नूहा है। जी, ये एक ऐसी हकीकत है जो सीधा रूह को छूती है। तहरीर बिल्कुल सही निशानदेही करती है कि आज का इंसान वो मर नहीं रहा, वो तो आप कह ले बिखर रहा है। बिखर रहा है? हाँ, उसकी तवज्जो, उसका वो अंदरूनी सुकून, जिंदगी से जुड़ा उसका मकसद, ये सब कुछ खिलफशार यानी डिस्ट्रैक्शन की धुंध में जैसे गुम हो रहा है। हम एक ऐसी मईशत में जी रहे हैं जो असल में हमारी तवज्जो को नीलाम कर रही है। और सितम ज़रीफ़ी देखें, हम समझते हैं कि शायद इन स्क्रीनों में खोकर हम आराम पा रहे हैं, सुकून मिल रहा है, मगर हकीकत में क्या हो रहा है? हम अपना कीमती वक्त, अपनी सोचने समझने की सलाहियत, यहाँ तक कि अपनी रूह के जो नाजुक हिस्से हैं, वो सब इसी डिजिटल दुनिया की नजर कर रहे हैं। बिल्कुल। तहरीर में स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन का जो फर्क बताया गया है वो बहुत अहम है मेरे ख्याल में। जी, फर्क बहुत गहरा है। देखिए, स्ट्रेस जिस्म और जहन को थका देता है, ये ठीक है, मगर इस थकन के बाद आप खुद को संभाल सकते हैं, आराम करके, वक्फा लेकर। हाँ, वापसी मुमकिन है। वापसी मुमकिन है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन ये रूह को थकाता है। ये इंसान से उसकी मौजूदगी छीन लेता है, लम्हाए मौजूद में जीने की सलाहियत। ये एक ऐसी कैफियत तारी करता है जिसके बाद इंसान भूल जाता है कि वो कौन था, वो कहाँ खड़ा था। तहरीर इसे एक ऐसी खतरनाक कैद कहती है जिसके कैदी भी हम खुद हैं और दरबान भी। यानी आजादी का दरवाजा हमारे अपने हाथ में है, मगर हम उसे खोल नहीं पा रहे। ये ख्याली कितना परेशान कुन है कि हर बार जब हमारी तवज्जो भटकती है, हम अपने वजूद का एक एक हिस्सा खो देते हैं। जी, तहरीर कहती है कि खल्फशार वक्त नहीं चुराता, ये हमारी मौजूदगी चुरा लेता है। हम लम्हे मौजूद में होते हुए भी वहाँ नहीं होते। बिल्कुल। जरा इस कैफियत का तस्वुर करें, एक लम्हे में 100 बार बेचैनी से फोन को देखना। ये आदत, ये अमल हमें कितनी बार जिंदगी को जीने से, अपने प्यारों को वक्त देने से या खुद अपने अंदर की आवाज सुनने से रोक देता है। तहरीर का एक जुमला है जो बिल्कुल दिल पर नक्श हो जाता है कि जो इंसान अपने जहन का मालिक नहीं रहता, दुनिया उसे अपना गुलाम बना लेती है। और ये गुलामी सिर्फ जिस्मानी नहीं, ये रूह की गुलामी है। तो फिर इस बिखराव से निकलने का रास्ता क्या है? कोई तरीका है अपनी तवज्जो को, अपनी रूह को इस खल्फशार से बचाने का? तहरीर एक बहुत ही, आप कहें, अमीक और रूहानी रास्ता दिखाती है। वो कहती है, अपनी तवज्जो को इबादत का दर्जा दे दो। इबादत का दर्जा? जी, यानी जो भी करो पूरी तवज्जो, पूरे दिल, पूरी रूह के साथ करो। अगर सुनो तो ऐसे सुनो कि समात को गहराई अता हो जाए। अगर किसी से बात करो तो मुकम्मल तौर पर उसके लिए उस लम्हे में हाजिर रहो। अगर दुआ मांगो तो यूं मांगो कि तुम और तुम्हारे रब के बीच कोई पर्दा ना रहे, पूरी यकसुई से। तवज्जो को इबादत बनाना, ये तो सिर्फ काम को बेहतर करने की कोई टिप नहीं लगती। ये तो अपनी जात को दोबारा पाने, अपने वजूद को मुजतमा करने का अमल है। यकीनन, और तारीख गवाह है इस बात की। दुनिया में बामानी तब्दीलियां वही लोग लाए हैं, लाजवाल काम वही कर गए हैं जो अपनी तवज्जो को एक नुक्ते पर मरकूज करना जानते थे, जो खल्फशार की उन लहरों पर सवार होने के बजाय अपने अंदर के सुकून में लंगर अंदाज होना सीख गए थे। अपनी तवज्जो को काबू में रखना दरअसल अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लेना है। तो आखिर में ये तहरीर हमें एक बहुत बुनियादी इंतखाब पर गौर करने की दावत देती है कि क्या हम वाकई जीना चाहते हैं अपनी पूरी मौजूदगी, अपनी रूह की तमाम तर गहराई के साथ, या फिर हम महज ऑनलाइन सायों की तरह बस वजूद रखना चाहते हैं। याद रखने की बात है, स्ट्रेस हमें गिरा सकता है, मगर डिस्ट्रैक्शन तो हमें मिटा सकता है, हमें गायब कर सकता है जैसे हम थे ही नहीं। जी, और ये जो खतरनाक कैद का जिक्र हुआ, सबसे गौर तलब नुक्ता ये है कि इस कैद की दीवारें बाहर नहीं हैं, वो हमारे अपने अंदर हैं। हमारे अंदर?
تو کیا اپنی بکھری ہوئی توجہ کو سمیٹنا، اسے دوبارہ اپنا مالک بنانا، کیا یہی اس قید سے رہائی کی واحد کنجی ہے؟ کیا یہی اپنی روح کو مرنے سے بچانے اور اپنے وجود کو دوبارہ زندہ کرنے کا واحد راستہ ہے؟ یہ سوال، یہ امکان، یہ ہم سننے والوں کے غور و فکر کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔